अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान अली और हम जेज़र आईटी कंपनी में अमेज़ोन, ईबे, वालमार्ट, टिकटॉक और शॉपिफाई के कोर्सेज़ करवाते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज़ लॉन्च की थी जिसमें मैंने अमेज़ोन के बारे में बताया था कि आप अमेज़ोन किस तरह से कर सकते हैं। अमेज़ोन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और अमेज़ोन पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है, वो भी मैंने उसमें चीज़ एक्सप्लेन की है। मैं आज फिर से बता देता हूँ कि आप अमेज़ोन बिल्कुल आसानी से पाकिस्तान से घर बैठ के कर सकते हैं और मिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। अमेज़ोन को करने के लिए ना ही आपको $10,000 ना ही $20,000 की ज़रूरत है। आपको कम से कम बजट में भी आप अमेज़ोन स्टार्ट कर सकते हैं। वो यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। आज की इस वीडियो में, आज की सीरीज़ की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि एक प्रोडक्ट अमेज़ोन पे कितने की सेल हो रही है और वो सप्लायर से कितने की मिल रही है और आप उसको अमेज़ोन पे किस तरह से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ स्टार्ट करने का एक ही विज़न है, एक ही मकसद है कि आप तक वाज़ह चीज़ हम वो बता सकें कि आप कितने बजट में और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं कि अमेज़ॉन का अकाउंट सेलर सेंट्रल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं और किस तरह से आप अपना सेलर सेंट्रल बनाते हैं। आज की जो वीडियो है वो मैं बताऊंगा कि अमेज़ॉन का बायर अकाउंट क्या है, उस पर हम प्रोडक्ट किस तरह से देखते हैं और सोर्स किस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं अमेज़ॉन के बायर अकाउंट पर मौजूद हूँ। ये अमेज़ॉन का बायर अकाउंट है जहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हैं amazon.com लिखते हैं, जैसे ही आपके पास ये बायर अकाउंट ओपन होता है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसका जो पोस्ट कोड है वो चेंज करके यूएसए का किसी का लगाना है ताकि आपके जो एड्रेस है वो यूएसए मार्केट प्लेस की हो जाए। अब यहाँ से आप इसको कंट्री वाइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सारी कंट्रीज़ आ रही हैं और यहाँ पर आप इसका पोस्टल कोड लगा के पोस्टल कोड के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें मैं एक स्टेट की सिटी का ऑस्टिन का एक पोस्टल कोड लगा रहा हूँ 78731 और अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो पोस्टल कोड है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पोस्टल जो कोड है वो चेंज होकर डिलीवर टू ऑस्टिन 78731 हो गया है। ये टेक्सास का एक कोड है, सिटी का कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, अपने बायर अकाउंट का जो लोकेशन है उसको चेंज करना है ताकि आपको जो रिज़ल्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स की रिज़ल्ट्स हैं वो आसानी से मिल सकें यूएसए की मार्केट प्लेस से। बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि जब वो हंटिंग करते हैं, जिसको हम रिवर्स हंटिंग कहते हैं अमेज़ॉन के लिए, यहाँ से कर रहे होते हैं तो वो बाज़ दफ़ा यहाँ का जो कोड है वो चेंज नहीं करते। तो कोड चेंज ना करने की वजह से उनको जो रिज़ल्ट्स है वो सही नहीं मिलते। तो आप जिस भी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं उसी ही मार्केट प्लेस का कोड लगाएं। अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए की मार्केट प्लेस का कोड लगाएं। अगर आप यूए में कर रहे हैं तो यूए की मार्केट प्लेस का कोड, अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके की मार्केट प्लेस का कोड लगाएं। ये अमेज़ॉन का बायर अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वो यहाँ पे आ जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम सीरीज़ में बात करेंगे, हर एक डेली की बेसिस पे हमारी वीडियो सीरीज़ के ऊपर अपलोड होंगी, वो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं और हम अमेज़ॉन किस तरह से कर सकते हैं। तो डेली की बेसिस की वीडियो में हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकल कि अब ये अमेज़ॉन का बायर अकाउंट है, लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं, किस किस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, क्या कम बिकती हैं, क्या आपको सेल करना चाहिए और क्या नहीं सेल करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि एक चीज़ अमेज़ॉन पे कितने की सेल हो रही है और वो बायर से कितने की मिल रही है और सोर्सिंग का तरीका क्या है, हंटिंग का तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगी। अभी मैं अमेज़ॉन के बायर अकाउंट पे मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको सामने एक सर्च बार नज़र आ रहा है अमेज़ॉन का। यहाँ पर आप किसी भी, यहाँ पे आल लिखा हुआ है, किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो उस कैटेगरी के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और यहाँ पर अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट उठ के आ जाएगी। अगर किसी ब्रांड का नाम लिखते हैं तो उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अभी यहाँ पर मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ किसी भी ब्रांड का नाम, लाइक मेडिक्यूब, ये एक ब्रांड का नाम है और मैंने सर्च किया तो इस ब्रांड की ही प्रोडक्ट्स मेरे पास आएंगी और इस कैटेगरी के अंदर ही आएंगी। अगर आप सिर्फ मेडिक्यूब लिख के सर्च करेंगे तो भी उस ब्रांड की ही प्रोडक्ट्स आएंगी। अब ये मेडिक्यूब की प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आप देखें तकरीबन $17.99 यानी कि $18 की सेल हो रही है और 40,000 प्लस इसके यूनिट्स सेल हुए हैं। $17 की ये सेल हो रही है और 40,000 प्लस यूनिट इसके सेल हुए हैं।
$14 की ये सेल हो रही है और 20,000 यूनिट प्लस इसके 19 की ये सेल हो रही है 10,000 प्लस इसके। यानी कि हर एक प्रोडक्ट की अमेज़ोन पे वैल्यू है, अमेज़ोन पे सेल है। इनको सेल करने के लिए आपको सिर्फ इस ब्रांड से अप्रूवल की नीड होती है। आप इस ब्रांड को एक ईमेल लिखते हैं कि भाई आपकी हमने ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे सेल करनी है, तो वो आपको रिस्पॉन्स करता है। आप इससे अप्रूवल लेते हैं, एलओए जिसको कहते हैं लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन। लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन इससे लेते हैं और अमेज़ोन को देते हैं। जब अमेज़ोन एक्सेप्ट करता है तो ही आप इसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और इसकी प्रोडक्ट को, हर एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा सेल है। अगर आपको इस प्रोडक्ट ब्रांड की एलओए मिल जाता है, लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन मिल जाता है, तो आप आसानी से बैठ के 1 मंथ के अंदर $1 ट्रिलियन कमा सकते हैं।